नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पुतिन जी और मोदी जी के बीच में क्या समझौते हुए हैं मुख्य उनके बारे में। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भैया जो टूरिस्ट वीज़ा है वो फ्री कर दिया गया है रशियन पीपल के लिए। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। माई सेल्फ प्राची मिश्रा एंड यू ऑल आर वेलकम इन संस्कृति IAS। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इसी के साथ आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि एनसीईआरटी कोर्सेज आपको मिल रहे हैं 60%। तो पहले से ही आपको डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन इस विंटर सीजन सेल में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। और एनसीईआरटी कोड जो 15,000 के थे, अब वो इस डील में आपको सिर्फ 4,950 के दिए जा रहे हैं। सो जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो रूसी राष्ट्रपति हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो इसी इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें कही भारत के लिए। उन्होंने बोला है कि देश के भविष्य की रणनीति, तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को संभावित क्षेत्रों में हम विस्तार करना चाहते हैं। यानी कि रशिया और इंडिया दोनों ही इस क्षेत्र में अपने आप को विस्तारित करना चाहते हैं। पुतिन का भारत दौरा, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार देर शाम भारत में लैंड किया है। उसके बाद 2 दिवसीय भारत की यात्रा के दौरे पर है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन जी का विशेष स्वागत किया। उन्होंने प्रोटोकॉल भी तोड़ा है। उनके स्वागत करने के लिए वो खुद गए थे। ठीक है, ये दौरा दोनों देशों के रणनीति, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को एक नए स्तर पर लेकर के जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, पुतिन की भारत यात्रा पूरी दुनिया में अगर बात करें तो सबकी निगाहें हैं उनकी इस भारत यात्रा पर, क्योंकि ये वैश्विक रणनीति और तकनीकी साझेदारी पर असर डाल सकता है। एंड लिटरली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ पुतिन के भारत दौरे का पूरा शेड्यूल तो आप सभी को पता है। 4 दिसंबर को आना था। शाम 7 बजे पीएम मोदी के निजी रात्रि भोज में गए। फिर सुबह 9 बजे भवन प्रांगण में गए। त्रिसेवा गार्ड ऑफ ऑनर इनको मिला। 10 बजे राजघाट पर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देनी थी। 11 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ बैठक थी। सारी ऑफिशियल बैठक हैदराबाद हाउस में ही होती हैं। 4 बजे पीएम मोदी के साथ भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित किया। और 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित राज्य भोज में ये शामिल हुए जाकर के। नाउ ट्रेंड कर रहा है भारत दौरा पूरे, अगर हम बात करें तो ये देखो भारत दौरा ट्रेंड कर रहा है। पुतिन का नाम लेते ही ये ट्रेंड आपको गूगल पे देखने को मिलेगा, किस तरह से ये गूगल पे ट्रेंड कर रहा है भारत का दौरा। आज तक के वर्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के सार के बारे में बात करें तो पुतिन ने इस इंटरव्यू में भारत के साथ भविष्य के सहयोग पर विस्तार से चर्चा करी। अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन, इन दोनों लोगों ने इंटरव्यू लिया था। नाउ पुतिन के इंटरव्यू की अहम बातें क्या रही हैं, तो भारत के विकास के बारे में बात करी है। कहा है कि भारत ने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज भारत कोई भी देश है वैसे बात नहीं कर सकता है जैसे कि 70 साल पहले करता था भारत से बात। आज सभी भारत से डरते हैं, ऐसा रूसी राष्ट्रपति जी का कहना है। भारत चीन से संतुलन बनाने पर उन्होंने बोला है कि भारत चीन दोनों रूस के करीब है। हमें उसके द्विपक्षीय मामलों में हस्तक्षेप हम नहीं करते हैं, ना ही चाइना के करेंगे, ना ही भारत के करेंगे। पेमेंट सिस्टम पर बात करिए कि इसमें कोई रुकावट नहीं है। मैंने अफसरों को आदेश दिया है कि वो इस पर जल्द से जल्द काम करें और हम फिर उसके बाद जो रशियन करेंसी है उसमें व्यापार करेंगे। ट्रंप के टैरिफ पर बोला है कि टैरिफ का इस्तेमाल टूल की तरह किया जा रहा है। भारत के साथ हमारे रिश्ते पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी टैरिफ लगा ले। डॉलर का इस्तेमाल रोकने पर बात कही है कि हम सावधानी और समझदारी से इस पर निर्णय लेंगे। यूक्रेन जंग और नाटो पर इन्होंने बोला है कि 2 ही रास्ते हैं, रूस पूरी तरह उन इलाकों को कंट्रोल में ले या फिर यूक्रेन अपनी सेना वहां से हटा ले। ट्रंप पीस मेकर हैं, सचमुच जंग रोकना चाहते हैं, दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। नाटो रूस और यूरोपीय दोनों के लिए खतरा है और यूक्रेन को तटस्थ रहना चाहिए, ऐसी बातें हुई हैं। G8 में शामिल होने पर उन्होंने अभी कोई बात नहीं कही है, ऐसा फर्दर की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि G8 देश की इकोनॉमी गिर रही है और भारत उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो G8 में शामिल नहीं होगा। पुतिन ने कहा कि भारत एक विशाल और तेजी से विकास करने वाला देश है। जनसंख्या 150 करोड़ है, विकास दर 7.7% है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व क्षमता, उनके विकास की वैश्विक दृष्टिकोण की तारीफ करी। पुतिन ने यह भी स्वीकार किया कि आलोचना हमेशा हो सकती है, लेकिन वास्तविक परिणाम और विकास की दर आपको बताती है कि आप कितने अच्छे नेता हैं। विश्लेषण तो बात ये रही है कि आर्थिक और राजनीतिक समझौते पर ज्यादा जोर दिया गया है। ट्रंप के टैरिफ की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि हम रिश्तों पर इसका असर नहीं देखेंगे, तेल सेक्टर में हम निवेश करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। भारत रूस से सस्ती कीमतों पर तेल खरीदता रहेगा और उसे यूरोप में वो बेच रहा है। ये रणनीति कुछ देशों को चुभ रही है और वे इसके लिए आर्थिक और राजनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं। रूस एक बड़ी तेल कंपनी ने भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनी का अधिग्रहण किया है और ये रूस का सबसे बड़े निवेशों में से एक है, जिसमें $20 बिलियन से अधिक का निवेश शामिल किया गया था। अमेरिका अब भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए रूस से परमाणु ऊर्जा, विशेष यूरेनियम खरीदता है। यदि अमेरिका अपनी ऊर्जा जरूरतें रूस से पूरी करता है तो भारत की खरीद पर उसकी आपत्ति क्यों होनी चाहिए?
आप भी कर रहे हो सेम। हाई टेक्नोलॉजी और एआई पर विशेष फोकस किया है कि हम दोनों ही अपने उन्नत नवाचार तकनीक उत्पादन पर कार्य करेंगे, रक्षा और उद्योग का विकास करेंगे, उपग्रह निर्माण, लॉन्च सिस्टम, आंतरिक अन्वेषण और भारत और रूस का साझा अंतरिक्ष मिशन अब संभव है। आगे आने वाले समय में हम लोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और रखरखाव करेंगे, साथ में ऊर्जा और सुरक्षा और सतत विकास में सहयोग करने वाले हैं। नौसेना और वायुसेना की आधुनिक उपकरण निर्माण क्षमता इस पे हमें दिखाती है कि हम काम कैसे करेंगे, और दोनों देशों ने औद्योगिक और रक्षा साझेदारी को मजबूत किया है। आर्टिफिशियल एआई तो दोनों का भविष्य बताया जा रहा है। इसमें इस पर एआई की चुनौतियों के लिए कहा गया है कि दोनों मिलकर के नियमावली बनाएंगे ताकि एआई का उपयोग सही तरीके से हो। समझौते की घोषणा की स्थिति की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर फिलहाल औपचारिक घोषणा संभव नहीं हुई है कोई भी। दोनों देशों ने औपचारिक रूप से कुछ चीजों पर हस्ताक्षर किया है, जैसे कि आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक समझौते। ये दृष्टिकोण दोनों के रणनीतिक संवाद को मजबूत करेगा, और औपचारिक घोषणा से पहले ये चीज जरूर हुई है कि S-500 इंडिया में बिल्ड होगा। आपका वीजा फ्री जो चीजें हैं उस पर साइन किया गया है। फर्दर आपके जो ट्रेड वगैरह से रिलेटेड चीजें साइन करी गई हैं। रक्षा, ऊर्जा, परमाणु क्षेत्र, आंतरिक अनुसंधान और औद्योगिक निर्माण क्षेत्र पर यहाँ पर काम होगा। भारत रूस संबंध की अगर हम बात कर लें, राजनयिक संबंधों की अगर स्थापना देखी जाए तो 1947 में हुआ। 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान सोयूज से किया गया था, तब से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। 1988 में हमने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र समझौता किया। फिर उसके बाद 1993 में हमारे बीच मैत्री और सहयोग संधि हुई। 2010 में हमने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी करी, और 2021 में हमने पहली भारत रूस 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता शुरू करी थी, जो अभी भी चल रही है। दोनों देशों के बीच हम व्यापार अर्थव्यवस्था की बात करें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो वित्त वर्ष है 2024-25 में लगभग $68.7 बिलियन का रहा, अमेरिकी डॉलर का, जो कि रिकॉर्ड हाई है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक $100 बिलियन करने की योजना बनाई है। भारत से निर्यात को जाने वाली मुख्य वस्तुओं में औषधियां हैं, कार्बनिक हैं, अकार्बनिक रसायन है, लोहा और इस्पात हो जाता है। वहीं रूस और भारत के बीच में 90% जो व्यापार है वो स्थानीय मुद्रा रूबल और रुपए में होता है, और ये बहुत ही अच्छी चीज है जो अमेरिका को अच्छी नहीं लगती है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग तो रूस भारत का प्रमुख सैन्य उपकरण आपूर्ति करता है। रूस भारत के कुल रक्षा आयात का प्रमुख स्रोत है। सिप्री की रिपोर्ट बताती है कि कुल रक्षा आयात का लगभग 36% हम रूस से ही लेते हैं। रूस से आयात किया गया सामान S-400, MiG-29K और अन्य उन्नत हथियार हो जाते हैं। दोनों देशों ने संयुक्त अनुसंधान, विकास, उत्पादन में सहयोग बढ़ाया है। हम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का संयुक्त विकास किया है हमने। दोनों देश नियमित रूप से सैन्य अभ्यास करते हैं। इंद्र होता है हमारे बीच और एविया इंद्र होता है, ये 2 अभ्यास किए जाते हैं। हमने साथ ही में काल्शिकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन करने का लक्ष्य बनाया है कि दोनों देश मिलकर के इसका उत्पादन करेंगे। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज अग्रीमेंट भी साइन किया गया है रिलोस, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी। तो दोनों इस तरीके से कनेक्टिविटी, बहुक्षेत्रीय सहयोग, ऊर्जा, तकनीकी सहयोग पर काम कर रहे हैं। निष्कर्ष की बात करें तो हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं और बेहतर रहेंगे भी आगे भी। लास्ट में क्वेश्चन है, भारत रूस के द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में कितना हुआ था? तो आप सभी कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।